दोस्तों, कहा जाता है कि सांच को आँच नहीं, और दूसरी बात कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो इतना नाजुक रिश्ता होता है जैसे शरीर और सांसों का रिश्ता होता है। और ये दोनों ही चीज़ें आपको संत रामपाल जी महाराज के किसी भी सतलोक आश्रम में देखने को मिल जाएंगी, बहुत ही भावपूर्वक। संत रामपाल जी महाराज के 9 आश्रम इंडिया में हैं और एक नेपाल धनुषा में है, टोटल 10 आश्रम हैं। और यहाँ पर गुरु शिष्य का जो प्यारा नाता है, उसकी जो झलक है, उसका जो भाव है, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो सतलोक आश्रम है, आज की तारीख में ये भक्ति का, श्रद्धा का केंद्र बन चुके हैं। हम इस वक्त सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में खड़े हैं और सोजत सिटी से 10 किलोमीटर दूर है। और ये जो राजस्थान में एक श्रद्धा का केंद्र बन चुका है ये आश्रम। और सोजत सिटी ना कहकर अब आध्यात्मिक नगरी कहलाने लगा है। और इस बार अनोखी चीज़ है ये प्रदर्शनी स्थल यानी एग्जीबिशन हॉल। पब्लिक आज की जो पढ़ी लिखी है वो प्रमाणों में विश्वास रखती है, प्रूफ में विश्वास रखती है। और इस एग्जीबिशन हॉल में, प्रदर्शनी स्थल में ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि उन प्रमाणों के आगे दुनिया वालों को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्रदर्शनी में क्या खास है, इस एग्जीबिशन हॉल में क्या है खास। दोस्तों, एग्जीबिशन हॉल की शुरुआत में संत रामपाल जी महाराज की जो गुरु प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है। कबीर साहब आए थे 600 साल पहले जो काशी में, तब से गुरु प्रणाली चल रही है। और कहा जाता है इस पूरी विश्व में सबसे पहला पंथ था वो कबीर पंथ ही था। और उसके बाद गरीबदास जी महाराज, चिदानंद जी महाराज और राम देवानंद जी महाराज, और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने जो है नाम दीक्षा देना शुरू की है। ऐसे न्यूज़ पे आप कई वीडियो में आपने देखा होगा गुरु प्रणाली के बारे में। और अभी जो उपलक्ष्य में ये जो समागम मनाया जा रहा है वो संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ लिखा भी है। और मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि संत गरीबदास जी महाराज जब 10 साल के थे तब कबीर भगवान ने लीला की थी। वो जिंदा बाबा के रूप में आए थे। तब उस वक्त गरीबदास जी महाराज अपने दोस्तों के साथ गाय चरा रहे थे। और जैसे कि किसी मेहमान के आदर के लिए हम उनसे पूछते हैं खाना खाओगे, पानी पियोगे, उस तरीके से वो लोग ने पूछा। तो जो जिंदा बाबा कबीर साहब थे उन्होंने कहा कि मैं कुंवारी गाय से दूध पीऊँगा। तो उनके दोस्त जो थे वो कहने लगे कि आप मजाक कर रहे हो, कि आपको कुछ नहीं करना है, आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हो कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है। और उस वक्त गरीबदास जी एक बछिया को पकड़ कर लाए और जो कबीर साहब थे उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा और वो बछिया ने दूध देना शुरू किया। और उस दूध का भी कबीर भगवान ने सेवन भी किया। और फिर उसके बाद जो बोध दिवस है, यानी कि कबीर भगवान जो उस गरीबदास जी महाराज थे तो उनकी आत्मा को सतलोक में ले गए और सतलोक का पूरा दर्शन कराया, पूरा जो वहाँ का माहौल है उससे परिचित कराया। सतलोक जो सृष्टि अभी यहाँ पर है ऐसा ही सतलोक है। जो अपनी सृष्टि है उसकी कॉपी है, यूँ समझ लीजिए। तो सतलोक के बारे में पूरा अवगत कराया कबीर भगवान ने। और इसी प्रकार से आपको जो यहाँ पर फ्लैक्स बैनर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, और 3 दिन तक जब उनकी आत्मा सतलोक में गई थी तो 3 दिन तक जो उनकी जो शरीर था तो उनके घर वाले और जो समाज वाले थे तो संत गरीबदास जी महाराज को अंतिम संस्कार यानी जलाने के लिए पूरे रेडी हो चुके थे। और 3 दिन तक उनका शरीर ऐसे ही पड़ा रहा था। जब उनका दाह संस्कार करने की तैयारी की गई, जब अग्नि देना शुरू किया, तभी उससे पहले ठीक कबीर भगवान ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया संत गरीबदास जी महाराज के शरीर में और वो जिंदा हो गए उसी वक्त। और ये चमत्कार हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग को समर्पित कर दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये छोटे बालक के रूप में है संत गरीबदास जी महाराज। और चर्चा कर रहे हैं जो दादू थे कबीरपंथी, 2 दादूपंथी संत गोपाल दास जी थे, उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं।
और देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से जो फ्लैक्स से प्रदर्शनी में जो बताया गया है संत गरीबदास जी के महाराज के बारे में, किस तरीके से बचपन में उनका जो बोध उनको कराया गया था उसके बारे में ये जो फ्लैक्स है परिचित कराते हैं। और अपना जीवन उन्होंने पूरा आध्यात्मिकता को सौंप दिया था। और ये भी कबीर भगवान के ही रूप थे, जो एक इनकी लीला थी। तो इस तरह से जो होर्डिंग्स और जो फ्लैक्स लगाए गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ कराया गया है कि बोध दिवस और उनकी जो लीला थी भगवान की वो हमें इससे पता चलती है। आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि इससे भी कि और भी कुछ खास इस प्रदर्शनी में है आपके लिए। चलिए और देखिए 2400 प्रमाण वाली ये जो रामदेव जी की किताब है, तो सारे प्रमाण सारी किताबें यहाँ इसलिए रखी गई हैं कि पब्लिक जो है वो अच्छी तरीके से निर्णय ले सके, सही क्या है गलत क्या है। और ये जो जितनी भी किताबें हैं देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की जो रामायण भी है, घट रामायण। और दोस्तों एक बात के करोड़ों साल से लाखों साल से ये किताबें ये ग्रंथ हमारे पास थे, लेकिन जो ज्ञान की जो पहचान है वो हम नहीं कर पाए। उसकी जो असली वजह थी ये कि हमारे पास कोई गुरु नहीं था। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने हर एक किताब को खोल के बता दिया है। ये देखिए नाइत्रेदमस की जो भविष्यवाणी की किताब है, और ये फ्रांस के हैं, अपने भारत के नहीं हैं। और फ्रांस के भविष्यवक्ता नाइत्रेदमस ने छाती ठोककर कहा है कि जो पूरे विश्व को बदलेगा वो संत इंडिया से होगा। और इन्होंने और भी प्रमाण दिए हैं, आप ऐसे न्यूज़ पे वीडियो और भी हैं, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं उस वीडियो को, कि सारे जो प्रमाण हैं संत रामपाल जी से मैच होते हैं। देखिए यहाँ पर इस्लाम धर्म हो, इस्लाम धर्म की जो आसमानी किताबें हैं, तौरेत, जबूर, इंजिल, पाक कुरान, बाइबल, पवित्र बाइबल जो है, इस्लामी ज्ञान हो या फिर जो क्रिश्चियन ज्ञान हो, कि सिख लोगों के लिए गुरु नानक जी का ज्ञान हो, सभी के यहाँ पर जो पवित्र पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, सब कुछ यहाँ पर रखा है। और बाकायदा सभी पुस्तकों में यहाँ पर मार्किंग की गई है। और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो किताब हम खोलेंगे और इसमें जो आप प्रमाण देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल इसमें ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि यहाँ पर कोई भी जैसे आता है कोई भी क्वेश्चन लेकर, तो यहाँ से जब जाता है तो उसके मन में एक भी प्रश्न नहीं रहता, और उसको प्रमाण के आगे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, बिल्कुल टेकने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो ज्ञान है हमारे सामने है। हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर सेवादार भी बैठे हुए हैं, वो पूरा जो संशय का निवारण करते हैं। और पूरा जो यहाँ पर मार्किंग की गई है, एक एक चीज़ में मार्किंग की गई है पढ़ कर एक एक पेज पर, कि पब्लिक को ज़्यादा जो परेशानी ना हो और वो खुद खोल के पढ़ सके, देख सके। इस तरीके से देखिए ब्रह्म पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, और भाई वाली साखी जो सिख लोगों की है, तो सिख भाइयों की है। तो मतलब इस तरीके से सब यहाँ पर जो सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, और शिव पुराण और ये श्री शिव महापुराण। दोस्तों ये जो मार्किंग की गई है, आप सतलोक आश्रम जो पूरे वर्ल्ड में जो 10 बड़े बड़े आश्रम हैं, आप कहीं भी चले जाइएगा, इस तरीके से एग्जीबिशन हॉल रखा गया है, इस तरह की प्रदर्शनी रखी गई है। और ये प्रमाण आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इतने सटीक प्रमाण हैं कि आपके मन में कोई भी संशय ही नहीं बचेगा। ये भाई वाली साखी है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, सारी पुस्तकें यहाँ ओरिजिनल हैं। और आप बाहर से भी लोगे तो जैसी की तैसी आपको ये पुस्तक मिलेगी। और सारी देखो मार्किंग की गई है कि गुरु नानक ने किसको भगवान बताया है, और उनके गुरु कौन थे, और सतनाम क्या है, इसमें डिटेल से बताया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनके जो भाग हैं 4 भाग, वो चारों के चारों भाग यहाँ पर आपको मिलेंगे। कबीर सागर यहाँ पर है, और देख सकते हैं जो कबीर की शब्दावली है, वो जो बीजक है, टीका सहित सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी थी नहीं, बल्कि पूरी वर्ल्ड फेमस किताबें जो बड़े बड़े गुरुओं ने लिखी है, उनका
क्या नज़रिया है आध्यात्मिकता को देखने का और वो क्या ज्ञान देते हैं, दोनों को आप सामने रख के तय कर सकते हैं कि कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पर आप दोस्तों आपको अगर देखिए कितनी मार्किंग की गई है और हर एक आश्रम में आपको ऐसा मिलेगा। कुछ भी संशय हो तो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिए सतलोक आश्रम, 10 आश्रम है, आप कहीं भी विजिट कीजिए और जानिए कि सच्चा ज्ञान क्या है, कि कहीं हमारा मनुष्य जीवन, हमारी एक एक सांस बेकार तो नहीं जा रही, हमारी एक एक सांस की बहुत कीमत है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अपने सत्संग में कि हमारी एक सांस की सतनाम का एक जो मंत्र होता है उसकी कीमत और दूसरे पालड़े में उसकी इक्वल में अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोग रख दें और 14 छोटे छोटे डिपार्टमेंट जैसे लक्ष्मी माँ और कुबेर भगवान, तो भी एक सतनाम का जो एक सांस का मंत्र होता है उसके बराबर नहीं होता। तो दोस्तों अपना ये जीवन, मनुष्य जीवन जो खराब तो नहीं हो रहा है, तो इस पर बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि भक्ति युग शुरू हो चुका है, समय बदल चुका है और पढ़े लिखे लोग यहाँ पर एक से एक जज, पायलट, टीचर, डॉक्टर सारे यहाँ पर मिलेंगे और भगत ही नहीं जगत भी यहाँ पर उमड़ उमड़ के लोग आ रहे हैं सारे, और आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके, लेकिन जब जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन उनको नहीं मिलता, एक भी क्वेश्चन उनके पास नहीं मिलेगा और कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है कि वो नाम दीक्षा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही इतना प्रमाणित है, ज्ञान ही इतना सटीक है और ज्ञान इतना परफेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैक्स बैनर से जो गीता में प्रमाण है कि शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, कौन सी शास्त्र विरुद्ध साधना गलत है, कौन सी शास्त्र सहित साधना करनी चाहिए, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्लैक्स द्वारा मिलेंगी, बाकायदा प्रूफ के साथ में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो गीता के प्रमाण हैं और यहाँ पर कुरान के भी फ्लैक्स दिए गए हैं, भाई वाले साखी के भी फ्लैक्स यहाँ पर दिए गए हैं। देख सकते हैं आप जो पहला फ्लैक्स है यहाँ पर धरती पर अवतार, वो पावन धरती, वो पावन गांव धनाना जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ था। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वाणी लिखी है यहाँ पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सदगुरु साहेब हरि आए हरियाणे नू। पूरी दुनिया में इंसान 2 दाने के लिए घूमता रहता है और भगवान यहाँ पर हरियाणा में आके बैठे हैं। इस जो वाणी का मतलब ये है। और 17 फरवरी वो शुभ दिन जब संत रामपाल जी महाराज को आदेश मिला था नाम दीक्षा का, और जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज उनके जो गुरु हैं उन्होंने बोध कराया था, तो अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए और नाम उपदेश देना इसी दिन से स्टार्ट किया गया था। 1994 वो साल था, 17 फरवरी 1994 में उस वक्त का फ़ोटो है। और संत रामपाल जी महाराज ने 1994 से 1998 तक घर घर जाकर पाठ प्रकाशों करते थे और लोगों को वन बाय वन ज्ञान बताते थे, समझाते थे, गए थे। तो उसका एक फ़ोटो है काफ़ी पुराना। और यहाँ पर देख सकते हैं कबीर भगवान ने स्वयं उनको जो दर्शन देकर सार शब्द देने की आज्ञा दी थी, तो उस वक्त की याद है। और काफ़ी संगत बढ़ गई थी और भक्ति का इतना काम हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज तब जूनियर सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे। और फिर जो और उस बच्चे कुछ काम में वो बच्चे कुछ समय में वो अपना भक्ति का जो काम करते थे, लोगों को समझाते थे, ज्ञान उपदेश वगैरह देते थे, पाठ करते थे। और ये जो काम बढ़ने पर 16 तारीख 5वां महीना 2000 को उन्होंने रिजाइन लेटर दे दिया था। और उनकी जो पेंशन में 2 साल ही बाकी थे। उनके कॉलेज जो थे वो कह रहे थे कि 2 साल ही पेंशन में बाकी हैं, 2 साल और नौकरी कर लो। संत रामपाल जी महाराज का कहना था कि बहुत सारी पेंशनें हो गई हैं, अब की बात, अब तो सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे और वहीं पेंशन बनेगी। और ये संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो है सत्संग जो सुनाते हुए। और देखिए आप आगे इतने सुंदर फ्लैक्स और बैनर लगे हैं। पब्लिक भी काफ़ी जो है यहाँ पर उमड़ के आ रही है, सोजत से और अन्य राज्यों से, अन्य ज़िलों से, अन्य प्रदेशों से पब्लिक यहाँ पर जो है लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर जो भगवान है वो चारों युग में आते हैं, उसका भी प्रमाण है। जो चारों युग में भगवान आते हैं उसका यहाँ पर प्रमाण दिया गया है कि फ्लैक्स इस तरीके से लगाए गए हैं कि कहीं पर कोई भी संशय ना रह जाए। और ये जो गुरु प्रणाली है, ये जो भक्ति है, ये जो पंथ है,
वो आज से नहीं है, वो बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। और इसका प्रमाण है ये कबीर साहब चारों युग में आए हैं। देखिए सतसुकृत, पहले जो सतयुग था उसमें सतसुकृत नाम से, जो द्वापर युग था उसमें मुनींद्र नाम से, त्रेता में करुणामय नाम से, और जो कलयुग में है अपने ओरिजिनल नाम कबीर साहब के नाम से आते हैं। और आध्यात्मिक चर्चा के लिए उन्होंने पूरे विश्व को आमंत्रित किया था, वो एक फ़ोटो है। और तब जो है उनके सामने कोई ऐसा जो धर्मगुरु नहीं था कि उनके सामने चर्चा कर पाए। और यहाँ पर देखिए ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में कौन से पेज पर क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि कबीर इज़ गॉड और संत रामपाल जी ही महाराज जो असली सदगुरु हैं, उसका प्रमाण है पूरा। और बाकायदा उसके सामने ही एग्जैक्ट पुस्तकें भी रखी हुई हैं और मार्किंग भी की गई है। और यहाँ पर आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में जो प्रमाण है कबीर साहिब का, जो करतार यानी कि वो भगवान कौन है, उस वो प्रमाण का एक फ्लैक्स दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ही यहाँ पर फ्लैक्स के द्वारा चित्र दिया गया है, जो साबित करता है कि जो कबीर इज़ गॉड। और गुरु नानक के गुरु भी कबीर जी ही थे और सतनाम के बारे में भी उन्होंने ही बताया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आइंस्टाइन वगैरह जैसे साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने तो सिर्फ एक ब्रह्मांड के बारे में ही बताया है। और यहाँ पर तो 20 ब्रह्मांड बताए हैं संत रामपाल जी महाराज ने, किस में क्या कैसी कैसी दुनिया है, सारा चित्र पृथ्वी से लेकर सतलोक तक की जानकारी इसमें दी गई है। गीता में सारे प्रमाण हैं। मतलब इतना सारा नॉलेज है कि मतलब लोग आते हैं काफ़ी क्वेश्चन लेके और यहाँ से जब वापस जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन उनके पास नहीं बचता। जितनी यहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं ये सारी संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों से, शुभ हाथों से लिखी हैं। और इन्हें आप पढ़िए आराम से। संत रामपाल जी महाराज सत्संग में भी कहते हैं कि दास क्या कहना चाहता है, कि एक बार आप सुन लीजिए। और हमारी भी यही गुहार है कि आप एक बार सिर्फ देखिए कि इस सत्संग में क्या है, संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाहते हैं। एक एक किताब में एक एक प्रमाण के साथ में यहाँ पर कुछ बाकी नहीं रखा गया। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, कोई भी ग्रंथ हो, और आध्यात्मिकता को किस तरीके से दुनिया देखती है और क्यों बटी है इतने सारे धर्मों में, इतनी सारी जातियों में। और यहाँ पर सतलोक आश्रम में क्या खास है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, अलग अलग जातियों के लोग आते हैं और इनसे परे, जाति धर्म से परे एक होकर मिलजुल कर रहते हैं और आस्था का एक केंद्र बन गए हैं। और दिन ब दिन संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि सच्चा ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान है सच्चे गुरु का आशीर्वाद, सच्चे भगवान का आशीर्वाद से लोगों को लाभ होते हैं। और तो दोस्तों ये प्रदर्शनी में हमने कोशिश की आपको कि प्रमाण सहित यहाँ पर ज्ञान है, एक बार ज़रूर विजिट करें आप। देखिए आप देख सकते हैं कि जगत से कैसे लोग आ रहे हैं उमड़ उमड़ कर। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है इतना सटीक है और इतना प्रबल है कि जो जगत के लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। इस प्रदर्शनी में आपको क्या खास लगा? इस प्रदर्शनी में ये देखने को लगा कि जो शास्त्र होते हैं ना, उन शास्त्रों का कुछ यहाँ पर इसके फोटो के माध्यम से या कुछ लैंग्वेज के माध्यम से हमको ये दिखाया गया है कि चारों वेदों से और शास्त्रों से हमको प्रमाणित करके दिखाया है, सबको दिखा रहे हैं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, उनको पाने का, उनको कैसे मिलता है, ये तरीका यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रदर्शनी के द्वारा।